हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज करे थे कि हम प्रीवियस ईयर का पेपर क्या करें, सॉल्व करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर हमारा है 2017 का। ठीक है, ये पेपर हमारा 2017 का है। तब हमारा जो पेपर था वो पीपीएससी लेती थी। ठीक है, इसमें क्या था, वो सिलेबस थोड़ा सा अलग था। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा चौंक मत जाइएगा। तब आपका सिलेबस क्या होता था, एक तो पार्ट 1 आता था आपका जनरल अवेयरनेस का, और पार्ट 2 में आपके दो पोर्शंस होते थे। एक सीए की डिग्री के रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, एक एमकॉम की डिग्री के रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे। बट अब पी ट्रिपल एस बी ले रहा है, तो उसने अपना पैटर्न जो सिलेबस है वो उसने जारी कर दिया है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन थोड़ा सा देख के चलिएगा। तब ये पीपीएससी ले रहा था। ठीक है, पैटर्न अलग था, सिलेबस अलग था, सीए एम कॉम वाला वो चीज़ है। ठीक है, अब सिलेबस थोड़ा सा और है। फिर भी हम 2017 वाला प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, तो ये पहले 30 क्वेश्चन तो होंगे जनरल अवेयरनेस वाले। हम सीधा हमारे पोर्शन पे चलते हैं जो कि है हमारा कॉमर्स से रिलेटेड। जी, ये रहा कॉमर्स से रिलेटेड, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इसमें आ जाता है आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री वाले। हम पहले 70 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं सीधा। द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। जो अकाउंट्स एसेट एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। ये मैंने क्लास में करवा दिया है। अगर आपको नहीं पता तो हम इंस्पेक्टर ऑडिट के ऊपर फ्री बैच चला रहे हैं। डेली रात को 10 बजे लाइव आते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जाकर उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है। एसेट एंड प्रॉपर्टी वाले अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस बट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन मर्सेंटाइल बेसिस इन द फॉलोइंग बेसिस। तो आपको याद हो, हमने आपको क्या करवाया था, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक तो कैश बेसिस करवाया था, एक एक्रूवल करवाया था, एक हाइब्रिड करवाया था। कैश क्या बोलता है, जब कैश आएगा, मतलब जब कैश आएगा या कैश जाएगा तब मैं ट्रांजैक्शन करूंगी। एक्रूवल बोल रहा है कोई बात नहीं, कैश अभी नहीं आया, मतलब मैंने अगर मान लीजिए मैंने उधार पे सेल या परचेज कर ली, कैश अभी नहीं आया। ठीक है, ट्रांजैक्शन तो हो गई ना, ट्रांजैक्शन हो गई, उसको रिकॉर्ड कर लो, जब कैश आएगा तब देखा जाएगा। इट मीन्स कैश सिर्फ कैश बेसिस में सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बट एक्रूवल में हम कैश प्लस क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करके चलते हैं। और जो कैश और एक्रूवल का कॉम्बो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड। इसमें उन्होंने यही बोला हुआ है, एक को हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक को हम मर्सेंटाइल मतलब एक्रूवल बेसिस ही है वो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाइब्रिड बेसिस। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं हम लोग जी। क्वेश्चन नंबर 33, फाइनल अकाउंट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के फाइनल अकाउंट में ये कौन सा आता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट, ये तीनों फाइनल अकाउंट्स हैं। मैंने ऊपरले दो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्लास में करवा दिए हैं। ये फाइनल अकाउंट हमने कल करना स्टार्ट करा है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जाकर क्लासेस देखो। उसके बाद 34th क्वेश्चन। ठीक है, बैलेंस शीट एक समरी होती है फाइनेंशियल पोजीशन की एज ऑन डेट। ठीक है, बिल्कुल सही, मैंने आपको कल रात को ही बताया क्लास में कि बैलेंस शीट हमें डिपिक्ट करके चलता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। स्टेटमेंट बी बोल रही है पी एंड एल शो प्रॉफिट एंड लॉस, पूरे साल का जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो बताएगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। क्लास में करवाया मैंने कल, देख लो, इतने क्वेश्चन तो क्लास से करवाए वालों में से ही है। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। भी मॉनिटरी मतलब मनी से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन, गोइंग कंसर्न। ठीक है, मतलब कि अनलिमिटेड टाइम के लिए वो चलता जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन हमने करा था कि लॉसेस के बारे में सोचना है, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, ऑलवेज हैव अ बी प्लान। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी भी मैंने क्लास करवाई हुई है, सारा कुछ किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, एज पर विच प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग द एंटिटी वॉन्ट्स टू होप फॉर द बेस्ट एंड ही प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, ये कौन सा प्रिंसिपल है इस नीचे वालों में से जिसमें हम क्या करते हैं, वर्स्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करके चलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म मतलब लॉस के बारे में सोचते हैं, खुद को पहले ही एडवांस में प्रिपेयर करके चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 37, FASB की फुल फॉर्म क्या है। जब मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवाए थे तब मैंने आपको करवा दिया था, क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड बोर्ड, FASB। यही तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये इन्होंने पैटर्न पता कौन सा फॉलो किया, एक टॉपिक उठाया, एक चैप्टर उठाया, उसमें से 2-3 क्वेश्चन डाल दिए, फिर एक टॉपिक उठाया, जैसे प्रिंसिपल वाले 2-3 आ गए, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से कर लेना। ठीक है, क्लास हम उस पर ले चुके हैं, लिस्ट में आपको नोट्स उसके सेंड ऑलरेडी कर चुकी हूँ टेलीग्राम पे। सो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर
ऑफ प्रायर पीरियड आइटम टू बी मेड एज पर, जो हम क्या करते हैं कि जो डिस्क्लोजर करके चलते हैं या फिर प्रेजेंटेशन करके चलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स का, वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आधार पे करते हैं, वो हम करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 डिस्क्लोजर वाला, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंटिजेंट लाइबिलिटीज आर टू बी, कंटिजेंट लाइबिलिटीज को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं बोथ ए एंड बी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या होता है कि कंटिजेंट लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करके चलते हैं, ठीक है। और डिस्क्लोज करने वाला कौन बता रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन मेंबर ऑफ अ ग्रुप इज नेसेसरी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल फर्म, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड in consolidated financial statement in respect of intra-group transactions. Disclosure is required in the financial statement of state-controlled enterprises as regard related party relationship with other state controllable enterprises, all of the above. तो अगर आप ध्यान से देख के चले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के मुताबिक जो मेरी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही है कि हमें किसी तरह की क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ए में तो उसका उल्टा लिखा हुआ था। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, TQM। TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास 6 C होती हैं। 6 C मतलब एक आपका कमिटमेंट आ गया, एक आपका कल्चर आ गया, एक आपका कंट्रोल आ गया, एक आपका कंटिन्यूशिप आ गया, एक आपका कस्टमर फोकस आ गया, एक आपका क्या आ गया, कॉपरेशन आ गया। तो उन्होंने पूछा है नीचे वालों में से कौन सा मतलब सी नहीं आता है, 6 सीओ में कौन सा नहीं आता है, तो कॉस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल, ठीक है, मैं क्लास में करवा दूंगी, वैसे ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पॉटर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है, होल्ड दैट स्टेट ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री इज अ कंपोजिट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर ऑपरेटिंग इन 5 एरियाज, वन ऑफ द एरियाज इज एज, तो ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आता है बायर्स बार्गेनिंग पावर, इसका आंसर आ जाएगा सी बार्गेनिंग वाला, ठीक है। हम इसको क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, पॉटर के जो 5 फोर्सेस मॉडल थे। उसके बाद 43, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, इंटरनल आता है, एक्सटर्नल आता है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल आता है। तो इन्वायरमेंट में तो इंटरनल भी आएगा एक्सटर्नल भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल जो मतलब बिजनेस के अंदर अंदर चल रहा है, लाइक सप्लायर वगैरह कोई डिसीजन रिएक्ट कर गया है, या फिर कोई मैनेजमेंट का डिसीजन कोई रिएक्ट कर गया है, वो चीज़। एक्सटर्नल मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, पोलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वो चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 44, अ कंपनी की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, रिएक्टिव, प्रो रिएक्टिव, पार्टली प्रो रिएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। तो भी ना प्रो रिएक्टिव पूरी होनी चाहिए ना रिएक्टिव होनी चाहिए, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो सी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, तो डैश कल्चर एग्जिस्ट इन फास्ट पेस्ड हाई रिस्क ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा कल्चर फास्ट पेस हाई रिस्क ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, फोर्ट्रेस, क्लब, बेसबॉल एंड एकेडमी। जो फोर्ट्रेस होता है इसमें हम किसकी बात करते हैं, पर्सन के कल्चर की बात करते हैं। जो क्लब होता है इसमें हम पावर कल्चर की बात करते हैं। जो बेसबॉल होता है इसमें हम टास्क कल्चर की बात करते हैं। और जो एकेडमी होता है इसमें हम रोल कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस कल्चर की बात की हो रही है, बेसबॉल वाले कल्चर की, तो इसका आंसर बेसबॉल आ जाएगा। 46, द ट्रेट्स और वैल्यूज दैट आर कंसिडर्ड एज वैल्यूएबल आर नोन एज, ठीक है। वो कौन से ट्रेट हैं और क्वालिटीज़ हैं जिनको हम क्या मान के चलते हैं कि ये क्या है हमारे बिजनेस के लिए वैल्यूएबल हैं, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ होती हैं, वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब ये ना 3-4 क्वेश्चन आप वैल्यूज वाले देखोगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया हो, एक टॉपिक पकड़ के उसके 3-4 सीधे डाल दिए हो, ऐसा नहीं कोई घुमा फिरा के डाला हुआ है। द टर्म वैल्यू ये किस फ्रेंच वर्ड से क्या करी गई थी, ड्राइव करी गई थी, ऑप्शन नंबर ए वैल्योर से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, डैश रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल्स हाईएस्ट प्रायोरिटीज एंड डीपली हेल्ड ड्राइविंग फोर्सेस। तो वैल्यूज, प्रिंसिपल, कल्चर एंड एथिक, तो वैल्यूज रिप्रेजेंट करके चलता है इंडिविजुअल की हाईएस्ट प्रायोरिटी को, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। उसके बाद द गुण ऑफ डार्क फेस, डार्क फेस के गुण मतलब कि कौन सा इनमें से डार्क फेस का गुण है। तो हमारे पास 3 गुण थे, ठीक है। एक था हमारे पास राजगुण, एक था सत्व गुण, एक था तामस गुण। तो जो तामस गुण था वो डार्क फोर्सेस के साथ क्या था, रिलेटेड था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, इंडियन
मॉडल ऑफ मैनेजमेंट इज, जो इंडियन मॉडल है मैनेजमेंट का वो क्या होना चाहिए, वैल्यू ड्राइवन होना चाहिए, रेटोपनल हॉलिस्टिक होना चाहिए, हाइब्रिड होना चाहिए, नन ऑफ दिस। तो जो इंडियन मॉडल है मैनेजमेंट का वो वैल्यू ड्राइवन हॉलिस्टिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो आज हमने करे हैं पार्ट बी के, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री वाले उसके 20 क्वेश्चंस करे हैं। वीडियो कैसी लगी है बताना, हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक क्लास में करने थोड़े से मुश्किल है, हम थोड़े थोड़े करके करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।